रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न मिन अफ़ज़ली अय्यामिकुम यौमुल जुमुआ फ़अक्सिरू अलैहि अस्सलात फ़ीह फ़अक्सिरू मिन अस्सलाति फ़ीह। फरमाया तुम्हारे दिनों में सबसे बेहतरीन दिन जुमुआ का दिन है, इसलिए इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो। फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, इसलिए कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचाया जाता है। सहाबी ने पूछा, या रसूलल्लाह कैफ़ तुअरज़ु अलैका सलातुना वक़द अरमता, हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा जबकि आप जब दुनिया से जाएंगे, कब्र में जिस्म आपका खत्म हो जाएगा, तो हमारा दुरूद आप तक कैसे पहुंचेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अजसादल अंबिया, अल्लाह ताला ने पैगंबरों के जिस्मों पर जमीन पर पैगंबरों के जिस्मों को हराम कर दिया। जमीन किसी पैगंबर के जिस्म को कभी खत्म नहीं करती। तो ये भी उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जितने भी अंबिया हैं उनके जिस्म बिल्कुल सलामत रहते हैं। शुहदा में तो ये बहुत ज्यादा मुशाहिदा होता है, बहुत सारे शुहदा के जिस्म सलामत रहते हैं। तो एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि सलातन सल्लल्लाहु बिहा अशरा, जिसने मुझ पर एक दफा दुरूद भेजा। दुरूद कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला से खुसूसी रहमत की दुआ करना। एक होता है आम दुआ, किसी के लिए भी रहमत। सलात कहते हैं खुसूसी रहमत जो अल्लाह अपने खास बंदों पे करता है। इसलिए सलात का जो लफ्ज है ना, ये दुरूद और सलात ये पैगंबर के अलावा किसी के लिए जायज नहीं है, क्योंकि ये सलात खास किसके खासा है, ये पैगंबरों का। इसलिए हम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तो कह सकते हैं, लेकिन यूं नहीं कह सकते अल्लाहुम्मा सल्ली अला फुलान। तो सल्ली जो है ना, सलात, ये खास किस्म की रहमतें होती हैं जो अल्लाह पैगंबरों पर भेजते हैं। तभी कुरान में आता है, उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम रहमा, कि जो लोग सब्र करते हैं उन पर अल्लाह की खुसूसी रहमतें भी हैं और रहमत भी है। तो पता चला सलात और रहमत में फर्क है। सलात आला किस्म की रहमतों को कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरे लिए एक मर्तबा रहमत की दुआ की, दुरूद शरीफ पढ़ा मेरे लिए, तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें भेजते हैं। और जुमुआ का दिन ज्यादा फजीलत है दुरूद शरीफ पढ़ने की। अलबत्ता ये जो जुमुआ के दिन में हदीस मशहूर है कि 80 साल के गुनाह माफ होते हैं जुम्मा के दिन दुरूद पढ़ने से, ये हदीस सनद के लिहाज से कमजोर है। लेकिन ये जो मैंने हदीस पढ़ी कि जुम्मे का दिन सबसे बेहतर दिन है, फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फ़ीही, लिहाजा इस दिन मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ा करो, ये बिल्कुल सही हदीस है। तो जुमुआ का दिन दुरूद शरीफ की इजाफी फजीलत है। आज चूंकि जुमुआ का दिन है तो इसलिए मैंने कहा कि इस बारे में थोड़ी सी बात करूं। एक और हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजअलू क़ब्री ईदा वसल्लू अलैया फ़इन्न सलातकुम तबलुगुनी हैफ़ु कुंतुम, फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। जैसे मेलों की जगह होती है ना, मेले ठेले, ईद पे जब सब लोग जमा होकर खुशियां मनाते हैं, तो जैसे मज़ारों पे होता है ना, कव्वालियां हो रही हैं और ये मेले ठेले हो रहे हैं, आजकल देखा है। तो पहले जमाने में भी जब कोई नेक आदमी दुनिया से जाता था तो लोग उसकी कब्र पे धरने मार के बैठ जाते थे, और वो मुजाविर और ये सब जो हमारे यहाँ होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया कि मेरी कब्र के साथ ये कुछ मत करो, अलबत्ता मुझ पे दुरूद पढ़ा करो। और फरमाया कि तुम जहां से भी दुरूद पढ़ोगे ये मुझ तक पहुंचेगा। और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही फअरुद्दु अलैहि, कि जब भी कोई मुझ पर सलाम भेजता है अल्लाह मेरी रूह को मेरे जिस्म में लौटाते हैं और मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। अब ये कैसे होता है, चूंकि ये बरज़खी जिंदगी में है, लिहाजा इसकी कैफियत में और गहराई में जाने की इजाजत नहीं है। जैसे अल्लाह बेहतर समझते हैं ये होता है, इसकी हकीकत का हमें इल्म पूरी तरह नहीं है। कुरान ने ही ये दावा किया, युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, यहूद ये करते थे कि तौरात के कलाम को उसके असल मानी से हटा दिया करते थे। यानी आयत का जो मफहूम था उसका वो मफहूम मुराद नहीं लेते जो अल्लाह ने लिया, अपनी तरफ से मफहूम मुराद लेकर उसमें तहरीफ कर दिया करते थे। इससे हमें ये बात मालूम हुई कि एक ऐसा शख्स जो किताबुल्लाह को जानता है वो तफसीर के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है। पता कैसे चलेगा कि ये बेवकूफ़ बना रहा है या सही तफसीर कर रहा है? लोग अक्सर ये कहते हैं कि हमारे सामने जब कोई तफसीर बयान करेगा हम अपनी अक़ल से सोचेंगे कि ये सही कह रहा है या गलत। तो बताओ, यहूद जब तौरात में तहरीफ किया करते थे, उसकी आयतों को गलत रुख पे ले जाते थे और वो तहरीफ कामयाब भी हो जाती थी, तो अवाम
بے وقوف بنتی تھی عقل استعمال کرنے کے باوجود، جبھی تو وہ تحریف ان میں پنپنے لگی تھی۔ پڑھا لکھا آدمی، اس کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے کہ وہ بات کو گھما سکتا ہے۔ آج بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی قرآن مجید کی آیتوں کو غلط پیش کرے آپ کے سامنے، گھمائے ان آیتوں کو، اور آپ اس کی وجہ سے بے وقوف بن جائیں۔ تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ صحیح بات کر رہا ہے یا غلط؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ کہ آپ خود سے پراپر طریقے سے قرآن کا علم حاصل کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بیان کرنے والا جو تفسیر پیش کر رہا ہے وہ اسلاف سے میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ کوئی ایسی رائے تو نہیں لے کر آ رہا جو اسلاف کی رائے نہیں تھی۔ یہ تو خیر درمیان میں ایک بات آ گئی ایک علمی نقطے کی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج بیان کا میرا یہ ٹاپک ہے نہیں، جو ٹاپک ہے میں اس پر آ رہا ہوں۔ تو قرآن اصل میں یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ موسیٰ کے زمانے میں تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانے سے مراد نبی کا زمانہ تو قیامت تک ہے، قرآن سے پتہ چلتا ہے، ان کے علاوہ کوئی دنیاوی کتاب ایسی نہیں ہے جو انسان کو اس سے بھی زیادہ اچھا سیدھا راستہ دکھائے، اور واقعی نہیں ہے۔ یہ بات تو میں بار بار بتاتا رہتا ہوں آپ کو۔ فزکس کی کتابوں میں فزکس کے اصول ملیں گے، میتھ کی کتابوں میں میتھ کے اصول ملیں گے، سائنس کی کتابوں میں سائنس ملے گی، لیکن آپ کو سیدھا راستہ وہ صرف کہاں ملے گا؟ قرآن میں۔ وہ کسی کتاب میں نہیں ملے گا۔ اگر ملے گا تو قرآن سے اچھا نہیں ملے گا۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے۔ اب ہم چونکہ قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے ہمیں سیدھے راستے کو سمجھنے کے لیے وہ تمام باتوں کو فالو کرنا پڑے گا جو قرآن نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے بتائی ہیں، جو چلنا چاہتے ہیں۔ مختلف مقامات پر اللہ نے سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی مختلف علامتیں بتائی ہیں، مختلف انداز سے، جن پر بیانات بھی بہت دفعہ ہو چکے ہیں۔ آج جو میں نے آیت پڑھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی صفات بیان کی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ کے جنت خرید لیتے ہیں۔ بھئی ویڈیو نہ بنائیں، یہ لکھا ہوا ہے نا، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کو بتایا جائے